नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के फिजिकल टीचर के 16,000 रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। नीतीश कैबिनेट की इसी अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बिहार कैबिनेट की पटना में हुई बैठक में बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री उपस्थित थे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। बिहार के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 13 जिलों में 9 अगस्त तक येलो अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, दरभंगा और जिले में भारी बारिश होने की बात कही है। इन्हीं जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। लव मैरिज प्यार हुआ, मंदिर में शादी, प्रेमी ने छोड़ा फिर दहेज की मांग। नवादा में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत। बिहार के नवादा जिले के सरदाल थाना क्षेत्र में एक प्रेम विवाह का मामला सुर्खियों में छा रहा है, जहां प्यार की शुरुआत तो मंदिर की शादी के बंधन से हुई, लेकिन अंत में दहेज की मांग और धोखे की कहानी में तब्दील हो गई। कुशवा गाँव की एक युवती कल्पना कुमारी ने मंगलवार को अपने पति दीपक कुमार और ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। बिहार की रसोइयों को 3,300 रुपये, शारीरिक शिक्षकों को 16,000। नीतीश कैबिनेट के 36 एजेंडे के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसी बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। विद्यालय में रसोइयों के मानदेय में 1650 से बढ़ाकर अब 3,300 कर दिया गया है। कैबिनेट से आज इसे मंजूरी दी गई है। 1 अगस्त से ही इसका लाभ दिया जाएगा। बिहार से राजस्थान आया मजदूर, 20 दिनों में बना अरबपति। कहां से इतना पैसा आया नहीं कर सकते गिनती। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बिहार से मजदूरी करने वाला राजस्थान आया एक मजदूर के खाते में अचानक अरबों रुपए आ गए। मामले की जानकारी में आते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। बैंक ने फौरन खाता सीज कर दिया है, जिसमें अभी कोई लेन देन की संभावना नहीं है। वहीं मजदूर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार के 6,13,929 वाहन मालिक हो जाएं अलर्ट। RCDL में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कटेगा चालान। बिहार के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के रजिस्ट्री सर्टिफिकेट RC और ड्राइविंग लाइसेंस DL में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका चालान बन सकता है। परिवहन विभाग ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी सुगम बनाने के लिए RC और DL मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के गया टाउन विधानसभा सीट से भाजपा के 35 साल के तिलमिश को कैसे तोड़ेगा महागठबंधन। बिहार के गया टाउन विधानसभा सीट पर बीते लगभग 35 सालों के भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने भाजपा के 3.5 दशक के तिलमिश को तोड़ने की चुनौती है। बिहार डेमी मिसाल शिक्षा बहाली विषय सभी को नहीं मिलेगा। डेमी मिसाल का लाभ, नियम में बड़े पेच। बिहार में इन दिनों में डेमी मिसाल की नीति स्थानीय निवासी की खूब चर्चा हो रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य की छात्रों से मांग कर रहे थे कि शिक्षक की भर्ती के बिहार के छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने ये मांग मान ली है। बिहार की सविता बनेगी राष्ट्रपति की विशेष मेहमान। PM आवास योजना लाभार्थी की बनेगी मिसाल। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सविता देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतरीन ढंग से अपना मकान निर्माण कराया है, जो योजना के उद्देश्य को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप। इसी वजह से उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लाभार्थियों में हुआ है। ये सम्मान न केवल सविता देवी की व्यक्तिगत परिश्रम और समर्पण पर प्रतीक है, बल्कि मौसोड़ी और पूरे पटना जिले के लिए भी गर्व की विषय है। बिहार वोटर लिस्ट SIR के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं कार्यक्रम को टाल दिया गया है। बिहार में मतदान सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, रजत और कांग्रेस ने 10 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा निकालने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इसी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी रजत ने दी है।
आज फिर खजाना खोल सकते हैं नीतीश कुमार। इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। इनमें से हाल ही में दिनों में नीतीश कुमार की ओर से की गई घोषणा शामिल हो सकती है। इन्हीं घोषणाओं में से शिक्षा भर्ती, डिप्लोमेट नीति लागू करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मचारी के मानदेय में बढ़ोतरी करना शामिल है। इसी के साथ ही युवाओं को नौकरी के मोर्चे पर किसी भी बड़े फैसले की उम्मीद है। बिहार में हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की युवाओं को 12 लाख नौकरियां, 34 लाख रोजगार देने का वादा किया। नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 34 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का फैसला ले सकती है। बता दें कि पिछले कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान 30 अगस्त तक करा सकते हैं फसल बीमा में रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सबसे ज्यादा किसान को मिलेगा। इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब ऋण किसानों के बीमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 30 अगस्त तक और ऋण किसानों की बीमा कराने के लिए 14 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। बिहार के चुनाव आयोग को जवाब देंगे, लेकिन 2 वोटर आईडी के विवाद पर एक्शन के बाद क्या बोले तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने हाल ही में नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अब तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठते हुए कहा है कि वो चुनाव आयोग से मिले हैं और नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब कब देगा। बिहार में एक और घोटाला। परिवहन विभाग के 4 कर्मी ने मिलकर डकारे करोड़ों सरकार के खाते में जमा नहीं की राशि। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम जिला परिवहन कार्यालय के एक बड़ा वित्त घोटाला सामने आया है, जिसमें सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सासाराम जिला परिवहन पदाधिकारी DTO रामबाबू ने इस घोटाले की पुष्टि करते हुए अपने ही विभाग के 4 कर्मचारियों के खिलाफ 2 करोड़ 30 लाख रुपए की वित्त अनियमितता का मामला दर्ज कराया है। बिहार के खगड़िया जिले में एक महिला दरोगा को निगरानी टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथे पकड़ा। निगरानी टीम ने एक चौकीदार को भी गिरफ्तार किया। खगड़िया के नगर थाना में ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार महिला इंस्पेक्टर सीमा कुमारी, जबकि चौकीदार का नाम बीरू पासवान है। दोनों को गिरफ्तार करके निगरानी टीम ने पटना लेकर गई है। हालांकि पुलिस महकमे में अभी इसी कार्रवाई को लेकर कुछ बातों से परहेज कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी स्नातक 2024-2025 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में व्यापक गड़बड़ी के कारण छात्रों में भारी नाराजगी दिखाई जा रही है। विश्वविद्यालय की लापरवाही में आक्रोश छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की लखीसराय इकाई ने KSS कॉलेज के प्रमुख द्वार पर परीक्षा नियंत्रक का पुलिस दहन का विरोध भी दर्ज कराया है। पटना SC ने निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी फीस लागू करने के फैसले पर लगाई रोक। गवर्नमेंट ने मांगे जवाब। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% से सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबरी शुल्क लागू करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने लवर बुद्ध कोसी मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल सहरसा सहित अन्य संस्थाओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। लालू को छोड़कर ओवैसी का दामन थाने वाले नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। अदालत से लग सकता है झटका। किशनगंज पुलिस ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर शिकंजा कसा है। AIMIM के जिला अध्यक्ष सहित 3 लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव न्यायालय भेजा गया है। इन पर सरकारी धन का गायब दहन, व्यापार और मादक पदार्थ का तस्करी जैसे आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद संपत्ति जब्त की जाएगी। पूर्व और मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई होगी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। राशन कार्ड में बदले गए हैं नियम, फौरन देखें होगा फायदा। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार बड़ा तोहफा अब मिलने जा रहा है। दाल, चीनी, पूरी अपडेट यहां से जाने। अब सभी भारतवासियों को बता दें कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप लोगों को राशन लेते हैं और तो आप सभी को पहले चावल और गेहूँ दिया जाता था, लेकिन अब इसी महीने में बदलाव होने जा रहा। न्यूज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो
आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अब ये राशन में काफ़ी मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे पति पत्नी, आयकर दाता जांच में खुलासा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पति पत्नी दोनों उठा रहे थे। कृषि विभाग ने ऐसे ही 10,259 दंपति को चिन्हित किया है। इसमें एक का नाम लाभार्थी का सूची से हटा दिया गया है। वहीं जिला कृषि विभाग की जांच के क्रम में अजमेर नगर में 5 ऐसे मामले प्रकाशित हुए हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई भूमि अधिग्रहण नीति को मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण नीति का उद्देश्य पटना के आसपास सैटेलाइट सिटी के निर्माण के साथ ग्रेटर पटना का विकास करना है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जेपी मिश्रा ने इस नीति को देश में सबसे प्रगतिशील बताते हुए कहा है कि ये किसानों को, जमीनी मालिकों को हितों में ध्यान में रखकर बनाई गई है। बिहार के प्रत्येक विधानसभा में छात्रों के लिए बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। कैबिनेट की बैठक में मसौदे को मिली मंजूरी। बिहार राज्य स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना पटना जिले में किया जाएगा। इसी केंद्र के 60 कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अलावा क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटर एवं इंटरनेट की कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में डॉमी मिसाल नीति लागू। TRE-4 और TRE-5 होने वाले शिक्षकों की बहाली में 85% आरक्षण। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग की अधीन अध्यापक नियुक्तियों में 98% सीट बिहार के लोगों की आरक्षित होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्या अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।